वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से। सादिकाबाद के इलाके थाना अहमदपुर लम्मा में नामालूम अफराद पर घर में घुसकर मियां बीवी पर तशद्दुद, 25 साल खातून को मुबैना तौर पर रॉड और हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया गया। शौहर भी छुरियों के वार से शदीद जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज मेहरानी से। शहबाज मेहरानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? सादिकाबाद के इलाके थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद में नामालूम अफराद का घर में घुसकर मियां बीवी पर तशद्दुद, 25 साल खातून को मुबैना तौर पर तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। शौहर भी छुरियों के वार से शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ये अफसोसनाक वाकया थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद गुलशन मुनव्वर में पेश आया, जहां पर मुबैना तौर पर नामालूम अफराद घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जराये के मुताबिक खातून को हथौड़ों और राड के वार से तशद्दुद करते रहे, जिससे खातून मौके पर जांबाक हो गई, जबकि उसके शौहर पर तशद्दुद समेत छुरियों के वार करते रहे, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है शहबाज मेहरानी, आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन शहर के एन वस्त में चौक रजाकदार के करीब मौजूद अव्वल खैर कब्रिस्तान कब्जा माफिया के चुंगल में कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज है। कब्जा माफिया इंतजामिया से बासर हो चुकी है। कब्जा माफिया की वजह से कब्रिस्तान में कब्रों की जगह कम पड़ने लगी। जराये के मुताबिक चंद म्यूनिसिपल कमेटी के अहलकार अपने ही पेटी भाइयों से मिलकर कब्जा करवाने में अहम पेशरफ्त कर रहे हैं। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से अपील की है कि कब्रिस्तान को कब्जा माफिया से छुटकारा दिलवाकर महफूज किया जाए। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अयूब चावला से। अयूब चावला, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पाकपतन में पाकपतन में कब्रिस्तान पर जो कब्जा माफिया है वो मुतरक हो चुका है। पाकपतन के जिला भर के जो कब्रिस्तान है उनमें जो है कब्जा माफिया जो है बिल्कुल सरगर्म है। पाकपतन की इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पाकपतन के कदीमी कब्रिस्तान भागूशाह और अव्वल खैर जो कि MNA हाउस के बिल्कुल साथ ही है, उसमें जो है कब्जा माफिया जो है मुतरक हो चुकी है। कब्जा माफिया की वजह से कब्रिस्तानों में कब्रों की जगह कम पड़ने लगी है। जराये के मुताबिक चंद म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार अपने ही बेटी भाइयों से मिलकर कब्जा करवाने में अहम पेशरफ्त कर रहे हैं। शहरियों ने वजीर आज़म इमरान खान से किया कि कब्रिस्तानों को कब्जा माफिया से छुटकारा दिलवाकर महफूज किया जाए। जी ठीक है अयूब चावला, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। लियाकतपुर थाने पर तैनात थानेदार जमील की कानून शिकनियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बगैर सर्च वारंट के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 80 साल बुजुर्ग मंसूर अहमद के घर में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं लियाकतपुर का नवाही इलाका है मौजा बेट भत्तड़ जहां पर मौजूद हूं। जमील निके थानेदार की तरफ से बगैर वारंट गिरफ्तारी के और बगैर सर्च वारंट के लोगों के घरों में दाखिल हो गए हैं। उनके साथ 5 पुलिस के नौजवान भी थे। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों वो उनके घर दाखिल हुए, वाकई दाखिल हुए या नहीं हुए। आप जानते हैं भाई? सही खड़ा पाएगे ने पुलिस अंदर बैठे असांखे क्यों पे हुकुम है सबको वो बाबे बुढ़े को पड़ गया उनको सब महीना में करते सुनवा के जाते जल्दी ना 2 दफा अंदर बैठे ये बिगल को निकल दान महीना करते उन्हें घेना से बाहर असांखे बाहर जो बाबे को पड़े था सुनवाए। जी, ये है अहले मोहल्ला जो आपको बता रहे थे कि पुलिस वाकई इनके घर दाखिल हुई है। मजीद हमारे साथ घर के कुछ अफराद भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पुलिस उनको क्यों प्रेशराइज कर रही है, किन लोगों के कहने पर उनके घर दाखिल होती है। जी बताएं आप। सादिक दा शनाख्ती कार्ड जैली बनिया होया मेरे वाले साहब दे नाम दे पैसा उनके वास्ते दरखास्त दी हुई है
हुकूमत को तो इन वजह से हुण असां को परेशान करने पे हुकूमत साले देर मुखालिफ है। जी, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर ये काम कोई अनपढ़ आदमी करता, किसी के घर में दाखिल होता तो बात समझ में आती। जिस तरह पुलिस लोगों की जानो माल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, तो दूसरी जानिब पुलिस अपने ही इदारे का मराल जो है ना गिरा रही है। और जमील एएसआई अपने 5 एहलकारों के साथ दिन दिहाड़े असर को गरीब देहातियों के घर में दाखिल हो गया है। इन्होंने अपील किया है वजीर आला पंजाब से, वजीर आज़म इमरान खान से कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है मोहम्मद इमरान, आपका शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला दानिश अफजाल ने कहा है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान डे की मुनासबत से मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के दौरान डिवीजन भर में 64 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। के हवाले से हमारे यहाँ पे 2 तरह के इवेंट थे। एक तो ये था कि शजरकारी का हमने बाकायदा आज आगाज़ किया है। गुजरावाला के हवाले से हम 8 लाख से ज़ायद पौधों का हमें लगाने का टारगेट दिया गया है। हम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा लगाएंगे और इसमें जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इदारे हैं, महकमा जंगलात इसमें फोकल हमारा इदारा है। दूसरा ये है कि 22 जो फरवरी है ये हमारा फाउंडर्स डे है बॉय स्काउट्स के हवाले से। तो बॉय स्काउट्स को हमने साथ इन्वॉल्व किया है क्योंकि ये एक वॉलंटियर रजा कराना एक सरगर्मी होती है। तो इसमें बॉय स्काउट से बेहतर कोई जो है रोल नहीं अदा कर सकता। तो इसके साथ साथ ये बच्चों की एक तरबियत भी है कि वो अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गली को सरसब्ज भी बनाएं। जो पौधे हम लगा रहे हैं उसकी हिफाजत भी करें और उसके साथ साथ जो अभी हमें टारगेट दिया गया है इस मौसम बहार के हवाले से उसको भी कामयाब बनाने में किरदार अदा करें। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक ने सीईओ एजुकेशन रावलपिंडी मोहम्मद आजम काशिफ के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मौसम बहार शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उनका कहना था कि असल तब्दीली नौजवान बिलखुसूस तुलबा और तालबात के जरिए लाई जा सकती है। शजरकारी मुहिम में अमली तौर पर तुलबा की शमूलियत से एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी। तमाम तुलबा अपने नेम प्लेट के साथ पौधा लगाएंगे। स्कूल की तालबात और खवातीन असासा ने भी पौधे लगाकर मुहिम में भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मेहर गुलाम अब्बास ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंज ऑफिसर तहसील जनरल मलिक निसार अब्बास की ज़ेर निगरानी पब्लिक पार्क जनरल में पौधा लगाकर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जनरल की नर्सरी में 50,000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए, जिससे जमींदारों को इंतहाई कम कीमत पर पौधे मुहैया किए जाते हैं ताकि शजरकारी भरपूर तरीके से हो सके। इसके अलावा सरकारी जंगलात और प्राइवेट रकबाजात के लिए हुकूमत पंजाब की स्कीम के तहत बारानी बीज बजाए का काम जारी है ताकि ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो सके। खबर शामिल करेंगे मियां चुन्नू से। मियां चुन्नू तलम्पा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान की 4 खवातीन और एक बच्चा मौके पर जहाँ बहक हो गया। जख्मियों को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों में 4 खवातीन शहजादा बीबी, शमीम बीबी, मरियम बीबी, जाहिदा बीबी और 2 माह का बच्चा शामिल है, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन समेत एक मर्द, एक छोटी बच्ची शामिल है। डॉक्टर नसीर हैराज की हिदायत पर तमाम डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद। डेड बॉडीज को मियां चुन्नू अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तभी आपको बताएं कि RT सेक्रेटरी अक्सा गफूर ने गोजरा के जर्नल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा हसन नसीर और चीफ ऑफिसर बल्दिया वलीद उस्मान भी उनके हमरा मौजूद थे। लारी अड्डा में सफाई और दीगर मसाइल को चेक किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर से। जी मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड अड्डा लारी अड्डा गोजरा में। यहाँ पर आज RT सेक्रेटरी अक्सा गफूर की जानब से सरप्राइज विजिट किया गया। उनके साथ तहसील म्यूनसिपल कमेटी के CEO वलीद उस्मान मौजूद थे और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा हसन नज़ीर दुगल भी मौजूद थे। उन्होंने आज लारी अड्डे का सरप्राइज विजिट किया और दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। तो मेरे साथ इस वक्त सिटी गोजरा के इंचार्ज ट्रैफिक जो हैं इमरान वड़ैच मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मजीद जानना चाहूँगा कि लारी अड्डे के हवाले से और दीगर जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो शहरी हदूद के अंदर से गुजरती है उसके हवाले से उनके इस वक्त क्या ख्याल है और उनका क्या कहना है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں اور جو ڈی ایس پی صاحب ٹریفک ہے ان کے حکم سے جتنی بھی لاری اڈا سے جو ٹریفک گزرتی ہے ان کو ہم نے یہ روڈ دے دیا کہ سٹی ایریا سے نہیں یہ گزریں گے بلکہ یہ سمندری روڈ استعمال کرتے ہوئے بائی پاس سے آگے ٹوبا جائیں گے یا فیصل آباد جائیں گے. سٹی ایریا میں مکمل طور پر بین کیا ہوا ہے. جتنی بھی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ سٹی ایریا سے میں نہیں گزر سکتی. اگر کوئی گزرے تو اس کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کرتے ہیں, اس کو ہیوی پلینٹی فائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بس اسٹینڈ کے اندر دیکھا ہوگا یا آپ وزٹ کریں بس اسٹینڈ کا تو پورے بس اسٹینڈ جتنی بھی گاڑی ہیں جتنے بھی ان کے بیس اسٹینڈ ہیں تمام کو ہم نے یہ جو بیس کے اندر ہے کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ آگے روڈ پہ اوپر نہیں آتی. جو آتا ہے اس کے خلاف ایک تو ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا ایک یونٹ ہے اس کو ہم بریف کر رہے ہیں. سیکنڈلی جتنی بھی یہ جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے ہیوی پلینٹی فائن کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام گاڑیاں جو ہے وہ بیس کے اندر انٹر ہیں. جی ناظرین, سنا آپ نے ٹریفک پولیس انچارج عمران وڑائے صاحب کا کہنا تھا کہ جو بھی بھاری ٹریفک ہیوی ٹریفک جو ہے وہ سٹی کے اندر سے گزرے گی ان کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ایف آئی آر درج ہوں گی. تو میں ہوں ناظرین ڈاکٹر عبدالشکور گجر, میٹرو ون نیوز گوجرا. خبر شامل کریں گے شیخوپورہ سے. شیخوپورہ کے مرزا پور اسٹاپ شرکپور شریف میں نوجوان لڑکے اور لڑکی نے خود کو گولی مار دی. گولی لگنے سے نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی ہے. شرکپور شریف کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق لڑکے کی لاش کو ٹی ایچ کیو شرکپور شریف منتقل کر دیا جبکہ زخمی لڑکی کو طبی امداد کے بعد ٹی ایچ کیو اور بعد میں لاہور میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد واسع اسکیموں میں تاخیر پر سخت برہم ہو گئے ہیں. سست روی کی شکار اسکیموں کے ایکسین ایس ڈی اوز کو شوکوس نوٹس جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ مسلسل ناقص کارکردگی دکھانے والے افسران کو سرنڈر کر دیا جائے گا. انہوں نے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس ملتان ڈویژن روبینہ کوثر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی تعیناتی کے پہلے دن سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. کمشنر ملتان ڈویژن نے کہا ہے کہ کام نہ کرنے والے افسران کے ڈویژن میں کوئی جگہ نہیں. واسع کی ناقص کارکردگی انتظامیہ کے لیے مسائل کا باعث ہے. عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے واسع اپنا قبلہ درست کرے. خبر شامل کریں گے خانقاہ ڈوگرہ سے. خانقاہ ڈوگرہ میں محکمہ صحت کی ٹیمیں عطائی کلینک و عطائی ڈاکٹرز کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہیں. خانقاہ ڈوگرہ میں اعظم حکیم اور طارق حکیم کی حکمت کی دکانیں سیل کر دی گئیں. ڈاکٹر اعجاز کھوسا نے اپنے بیان میں کہا کہ عطائیت کو ختم کرنا میری اولین ترجیح ہے. تحصیل صفدر آباد میں عطائیوں کے خلاف تقریباً روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. آج جو حکیموں کی دکان سیل کی گئی ہیں ان کا چلان ہیلتھ کیئر ارسال کیا جائے گا اور ان کے خلاف محکمانہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ کی جائے گی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوں کہ بریک کے بعد آپ رہیے شہرنامے کے ساتھ. ویلکم بیک. شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے. چنیوٹ کا رہائشی 13 سالہ بچہ 2 سال کی عمر سے ہی ہڈیوں کی موسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے. بچہ چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے. ابو بکر نے دل میں چلنے کی خواہش رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے علاج معالجے کا مطالبہ کر دیا. ابو بکر کے والد کا کہنا ہے کہ ہڈیوں کی موسی مرض کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں رہا. علاج کے لیے ضلع بھر اور ملک کے بڑے شہروں میں ڈاکٹروں سے چیک اپ کرایا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ابو بکر کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی والد شوکت نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کا علاج کروایا جائے تاکہ دوسرے بچوں کی طرح یہ بھی اسکول جا سکے. جی سر, میرا نام شوکت ہے اور یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد ابو بکر. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں سلائی کا کام کرتا ہوں اپنے گاؤں میں. چھوٹا سا گاؤں ہے, اس میں سلائی کا ہی کام کرتا ہوں جی. تو اس کو عمر اس کی 12 سال ہو گئی ہے جی. 4 سال کی عمر تھی جب اس کو مسئلہ بنایا. چلنا پھرنا اس کا تنگ ہو گیا تھا, گر جاتا تھا. ہم علاج کرنا شروع کر دیا اور اس وقت 8 سال ہو چکے ہیں ہمیں علاج کرتے ہوئے. ہم نے کہیں نہیں چھوڑا. جہاں کہیں پتہ لگا ہے کہ دماغ کا ڈاکٹر ہے, پٹھوں کا ہے اور یہ ہڈیوں کا ہے, ہم نے تمام کے پاس گئے ہیں جی. اب جا کر انہوں نے فرمایا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان نے پاکستان کے کہ اس کا علاج پاکستان تو کیا پورے ایشیا میں نہیں ہے, یورپی کنٹریوں میں ہے. اگر حکومتیں چاہیں تو اس کا علاج کروا سکتی ہیں جی. میری وزیر اعظم سے
अपील है कि मेरा इलाज करवाया जाए ताकि मैं भी स्कूल जा सकूं। अब रुख करेंगे मानावाला का। मानावाला सुई गैस रोड पर गलियों और बाजार में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग गए। गंदगी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर रह गए हैं। गंदगी की वजह से घरों से बाहर निकलना नमाजी हजरात और स्कूल के बच्चों के लिए एक सवाल बन कर रह गया है। मानावाला बल्दिया कमला दफ्तरों में बैठकर सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने लगा, जबकि हालात इसके बरक्स हैं। अहले इलाका की कई बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अभी आपको बताएं, डीपीओ कसूर सोहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना छांगा मांगा पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन करते हुए 25 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में 5 डकैत, 5 मनशियात फरोश, 16 जुबारी और 8 अदालती मफरूरान शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया ताकि पतंगबाजों की हौसला शिकनी की जा सके। सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 घरों को चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा मुलजिमान की गिरफ्तारी और पतंगबाजी का इंसदाद था। और अभी आपको बताएं कि झंड में जामे सिराजुल उलूम में अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। खुसूसी नात के जरिए आसिफ रशीदी ने गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। जेर सरपरस्ती मुफ्ती मोहम्मद इदरीस और जेर निगरानी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला वजीर वज़ारत नूरुल अमीन की हुई, जिसमें मुल्क भर से जय्यत उलमा कराम और मशाइख अज़ाइम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला ने सरअंजाम दिए। खुसूसी खिताब मौलाना सईद यूसुफ खान आज़ाद कश्मीर और मशहूर मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ऑफ फैसलाबाद ने फरमाया, यहाँ पर अमीर जमात उलमा इस्लाम पंजाब डॉक्टर अतीकुर रहमान भी महफिल की सीनत बने। यहाँ पर 15 बच्चों को कुरान पाक मुकम्मल करने पर पगड़ी पहनाई गई। कॉन्फ्रेंस में दीगर मौसिसीन इलाका में काजी खालिद महमूद, मुफ्ती सईदुर रहमान, शेख खलीलुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद एजाज, कारी अब्दुर्रऊफ, मौलाना अहमदीन, अल्लामा नसीरुद्दीन सिया, पीर ज़हीर हैदरी, मौलाना उमर महबूब, कारी मोहम्मद अरबाज, मौलाना यासिर जमान, अब्दुल वही सिद्दीकी, मलिक हफीजुल्लाह खान, इफ्तिखार फारूकी और सियासी समाजी शख्सियात मलिक शाहिद महमूद और सैयद आतिफ शाह गिलानी और सहाफ़ी बिरादरी में से नेशनल प्रेस क्लब के चेयरमैन नसीम गुल, सदर मोहम्मद इकबाल खटक, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद बशीर मलिक, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हफीज नक्शबंदी और मलिक नदीम समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेख फजल इलाही की कुरान खानी में एमकेएम जनूबी पंजाब के सदर शेख इजहारुल हक, जमात इस्लामी के रहनुमा शेख उस्मान फारूक, PJ1 जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम समेत सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट। रब ने ये भी फरमाया जो अल्लाह की इताअत करता है मैं योते रसूल, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है फकद अता अल्लाह, तहकीक उसने अल्लाह की इताअत जो कलाम पाक पढ़ के उसका सवाब मेरे मिल किया गया, सबको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। बशरी तकाज़ों के पेश नज़र किसी मकाम पे कोई कमी बेशी अपने महबूब अलैहि तहियत व सना के सदके दरगुजर फरमा। जुमला सवाब आका करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करने को फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु के वसीला जन्नत से तमाम बेकराम अज़वाज मुतहहरात अहले बैत तहार सहाबा किराम शुहदा किराम ताबईन तबा ताबईन तमाम
और इस वक्त आपको बताएं चेयरमैन कैब खालिद अराई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बराह रास्त देखिए। एक कराची के अंदर कॉमन कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि जिसका ROW जो है ये हमसे नहीं ले रहे हैं और हम केबल ऑपरेटर हमने इनसे यकीनदानी कराई है जिस तरह हम रोड को खोदेंगे उस तरह हम खुद पैक करेंगे और इस पूरी कराची का जो एरिया ये 1200 किलोमीटर पर मुहित है तो इसमें टाइम तो बहुत लगना है, इसीलिए हमने गुजारिश की कि तब तक हमें मुनासिब टाइम मिलना चाहिए। और इसके अलावा हमने आज इनको अपना अगला प्लान बताया है कि कई के लोग जो है अपने पोल चेंज कर रहे हैं, नए पोल लगा रहे हैं, तो हमने इनसे गुजारिश की है कि कई के अमले से बात करें कि जो पोल पुराने हैं उनको हम खरीदने के लिए तैयार हैं, ये अपनी तारें निकाल के नए पोल पे ले जाए, उनको उन पर हमारे वायरे को रहने दें, उन पोलों को हम ठीक भी करेंगे, उनका हम कलर चेंज करेंगे और उनको जो जितने बेहंगम तारे हैं इनको हम ठीक करने का हमने वादा भी किया इनसे। हम भी चाहते यही है कि ये खूबसूरत हो क्योंकि ये मेरा भी शहर है, आपका भी शहर है, इनका भी शहर है, हम सबका शहर है, हम ये हमारी जिम्मेदारी आयत पर एक कराची के अंदर। चेयरमैन कैब खालिद अराई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस शहर को साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना जरूरी होगा। KE के लोग नए पोल लगा रहे हैं, हम पुराने पोल खरीदने के लिए तैयार हैं और हम उन पोलों को सही भी करेंगे। और अभी आपको बताएं कि मोबाइल एजुकेशन यूनिट की टीम ने DSP मलिक मोहम्मद अमीन के हमरा फैसलाबाद के मुख्तलिफ हाईवेज पर शहरियों में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स और हादसात से बचाव के बारे में आगाही पंफलेट तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। SSA पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजम कमाल की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस के मोबाइल एजुकेशन यूनिट की टीम ने डिस्ट्रिक्ट DSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मलिक मोहम्मद अमीन के हमरा फैसलाबाद के मुख्तलिफ हाईवेज पर रोड सेफ्टी शोज का इनेकाद किया। एजुकेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने शहरियों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स और हादसात से बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, ओवरलोडिंग मत करें, गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी मत करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, हमेशा दाएं जानिब से ओवरटेक करें, मुकाबलाबाजी मत करें, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करें। उन्होंने माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स को हिदायत की कि ट्रक्स के पीछे लाइट्स दुरुस्त हालत में रखें, चमकदार पट्टियों का इस्तेमाल लाजमी करें, इंतहाई बाएं लेन में ट्रक चलाएं, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी ओवरटेक मत करें, अचानक ब्रेक मत लगाएं, दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। शहरियों को बताया गया कि किसी भी इमरजेंसी या हादसे की सूरत में पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करें। शहरियों और ड्राइवर्स में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक मालूमाती और आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए और सुस्त रफ्तार गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर्स भी चस्पा किए गए। कैमरामैन मलिक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में तामीराती सामान में 50% तक इजाफे के बायस घर बनाने का ख्वाब अधूरा बन गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद से। हसनैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तामीराती सामान में जो है 50% इजाफा के बहस गरीब आदमी का जो सस्ता घर बनाने का ख्वाब था वो अधूरा रह गया है। हुकूमत वक्त के दावे जो थे वो धरे के धरे रह चुके हैं। इस वक्त भी मैं एक बजरी की दुकान पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर चंद खरीदार मौजूद हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं। जी बाबा, बताइएगा 50% जो है तामीराती मटेरियल महंगा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, हमारे लिए तो बनाना भी मुश्किल हो गया, काम करना भी मुश्किल हो गया है। अब परेशानी करना तो है, मजबूर आदमी ने जो काम है उसका वो तो मंजिलें उस पे मकसूद पे पहुंचाना है ना। जी मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे भी जानते हैं। जी भाई, बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत है, इमरान खान से अपील है मेहरबानी करें कि कुछ ना कुछ रहम करें अवाम पे। आपके जो वादे थे महंगाई कम करने के वो सब ज़्यादा हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तेल महंगा है, घी महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं, मेहरबानी करें। रोज रेट बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बजरी, सीमेंट और ईंटों का रेट बढ़ने से जो है काम जो है ठप हो चुके हैं, जिनकी वजह से जो है मजदूर तबका अफराद भी जो है परेशान हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त और अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदारा महंगाई के साथ साथ सीमेंट, बजरी और सरिये के जो रेट हैं उनमें कमी लाई जा सके, ताकि गरीब बंदा जो है बआसानी अपना घर जो है बना सके। जी खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का हॉस्टल ग्राउंड का तालाब का मंजर पेश करने लगा है। गंदगी के ढेर और पानी जमा होने से नौजवान नस्ल खेल के मैदान से महरूम हो गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना इश्तियाक।
जी, ज़िला नारवल की तहसील शकरगढ़, इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हॉस्टल की ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो इस वक्त बिल्कुल खंडरात की शक्ल बन चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस ग्राउंड में जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं और इस ग्राउंड में जो पानी है, इस इलाके की जो आबादी है, वहाँ आबादी का घरों का नालियों बारिश का और नालों का पानी इस ग्राउंड में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत परेशान हैं। जो इस ग्राउंड में खेलते थे, अरसा दराज से ये ग्राउंड जो है पानी का मंजर पेश कर रही है। इलाके के लोगों ने इस पर एहतजाज किया है और शहर स्पोर्ट्समैनों का भी कहना है कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस पर गौर किया जाए और इस ग्राउंड को जल्द से जल्द बेहतर हालत में लाया जाए। तो यही बताता चलूँ कि इस ग्राउंड में दूसरे ज़िला से जो स्पोर्ट्समैन थे वो टूर्नामेंट कराते थे और यहाँ पर आकर खेलते थे। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे खानपुर से। म्युनिसिपल कमेटी खानपुर की नाअहली के बायस गुलशन सब्ज़ाज़ार टाउन में गंदगी के ढेर के साथ साथ मेन हॉल उबल पड़े। अमले की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। खानपुर म्युनिसिपल कमेटी के अमले ने मेन हॉल का गंदा पानी निकालकर शहरी इलाके प्लॉट में छोड़ दिया। गंदगी की वजह इलाके में बदबू और ताफुन फैल गया, जिस पर अहले इलाका परेशान हाल है। अहले इलाका का कहना है कि बदबू और ताफुन से जानलेवा बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिससे मूसी अमराज में लोग मुब्तला होते हैं। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी जफर इकबाल ने कहा है कि इलाके की तामीर और तरक्की मेरी अव्वलीन तरजीह है। उनका मज़ीद क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड नंबर 6 हाजी जफर इकबाल ने कहा कि इलाके की तमीर और तरक्की मेरी अवलीन तरजीह है। हुकूमत की जानिब से भी और अपनी मदद आप के तहत भी आवाम की खिदमत जारी रखे हुए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुअज़्ज़िनीन इलाका से मुलाकात के दौरान किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया जो कि महंगी हो रही हैं, इनको कंट्रोल में रखा जाए और गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से इनका मज़ीद कहना था कि तो आवाम को आप रिलीफ दें और ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इसको आप कंट्रोल करें और कम से कम रेट होने चाहिए ताकि लोग खरीद सकें। हमारे वज़ीर कानून साहब राजा बिशारत साहब और उनके भाई हैं राजा नासिर साहब, उनकी ख़ुसूसी मोहब्बत के साथ यहाँ पे बहुत सारा रोड वर्क शुरू हो चुका है। बहुत सारी गलियों में ये सीवरेज लाइन के मसले थे और सीवरेज लाइन गलियों के मसले ये सारे आस्ता आस्ता हल हो रहे हैं। एक और बहुत बड़ा मसला है इस पूरे इलाके का, वो है सुई गैस के प्रेशर का। इस पे अभी तक कोई खास, हमारे कहने के बावजूद अभी तक कोई खास तवज्जो नहीं दी जा सकी। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ आमिर अब्बासी, मेट्रो 1 टीवी न्यूज़ रावलपिंडी। और अब रुख करेंगे ओकाड़ा का। ओकाड़ा के रेस्क्यू एहलकार ने ईमानदारी की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए गुज़िश्ता रोज रोड ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल के 5,20,000 रुपए बाहिफाजत वापस कर दिए। ओकाड़ा साहिवाल साइड बाईपास पर एक बुजुर्ग को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी और बआसानी गाड़ी ड्राइवर समेत फरार हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू की एम्बुलेंस ने जाए हादसे पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू टीम को जख्मी बुजुर्ग से 5,20,000 रुपए मिले। इतला मिलने पर लवाहिकीन और बुजुर्ग रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन आए, जहां पर इरशाद मसीह शिफ्ट इंचार्ज ने अपनी ज़ेरे निगरानी बुजुर्ग को मुकम्मल रकम वापस कर दी। और अब खबर शामिल करेंगे रायबंद से। रायबंद मांका मंडी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी के कातिल का ड्रॉप सीन हो गया। शहरी को उसकी बीवी ने ही आशना के साथ मिलकर कत्ल करवाया। मांका मंडी के इलाके में 2 सगे भाइयों मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर रोका, उनसे मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार होते हुए मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने मकतूल के भाई नवाज को जख्मी करके फरार हो गए। दोनों मुलजिमान वक्कास और आजम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से इब्तदाई इंट्रोगेशन में ये बात सामने आई कि मुलजिम वक्कास के मकतूल की बीवी ने सैफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था।
खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा थाना कैंट पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ दौरान ऑपरेशन 4 बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिक़दार में मनशियात भी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान में असद, इमरान, साकिब और शरीफ शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं और ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। नौजवान नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस फोर्स तैयार है। डॉल्फिन स्क्वाड की एक एहलकार ने फर्ज की तकमील में अपनी जान निछावर कर दी। मोहम्मद हसन ओकाड़ा के नवाही गांव का रिहायशी था। गुज़िश्ता रोज रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वाला असद आज अपनी जान की बाजी हार गया। लाहौर में डोलफंग पुलिस का एहलकार था। गुज़िश्ता रोज दोमपुरा में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया था, जो कि जख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गया, जिसको उसके आबाई गांव में जिला पुलिस के एहसास के साथ सपुर्द खाक किया गया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।